हेलो एवरीवन। आज हम लोग हंटर कमीशन के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो जो हंटर कमीशन है ये 1882 ईयर में 1882 में आया। ओके, तो इसकी जो आपको डेट है अपॉइंटमेंट की वो याद रखनी है, जो कि है 3 फरवरी 1882। ओके, एंड इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? सर विलियम विल्सन हंटर। ओके, तो उसी के नाम से इनको क्या कहते हैं? हंटर कमीशन इसको कहते हैं। ओके, एंड ये किसके लिए बनाया गया? ये आपके रिव्यू करने के लिए बनाया गया था वुड्स डिस्पैच को। तो जो वुड्स डिस्पैच था जो 1854 में आया, आपको ये ईयर भी याद रखना है वुड्स डिस्पैच का, जो कि है 1854। तो जो 1854 का जो वुड्स डिस्पैच था उसको रिव्यू करने के लिए आपका ये हंटर कमीशन बनाया गया था। जो आपका वुड डिस्पैच था उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो वुड डिस्पैच था उसमें क्या किया गया था कि जो बेसिकली जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको हमें बोला गया था कि इंग्लिश लैंग्वेज का आपको यूज़ करना है। इसीलिए जो वुड्स डिस्पैच है इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। ओके, और ये मेजर एम्फेसिस करता था इंग्लिश एजुकेशन को, और इसमें इस जो वुड्स डिस्पैच था इसमें वेस्टर्न जो एजुकेशन सिस्टम को था उस पर ज़्यादा एम्फेसिस किया गया था, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम पे। ओके, तो इसी को क्या करा था, इसी का रिव्यू करने के लिए हमें हंटर कमीशन बनाया गया था, जिसमें से मेजर उसमें क्या बोला गया था, जो हंटर कमीशन उसमें प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बोला गया था। ओके, तो ये आपके हंटर कमीशन किसके रिव्यू के लिए आया था? ये वुड्स डिस्पैच के रिव्यू के लिए। और वुड्स डिस्पैच मेजर किस पे फोकस करती थी? वेस्टर्न एजुकेशन पे और इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करने के लिए इसमें वुड्स डिस्पैच पे था। ओके, और ये जो हमारा जो हंटर कमीशन था उसने फर्स्ट कमीशन ऐसा था जिसने लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो इंडियन एजुकेशन में जो प्रॉब्लम थी उसको ये ऐसा फर्स्ट कमीशन बनाया गया था। ओके, इससे पहले हमारा आया था वुड्स डिस्पैच, जिसके बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। तो इसमें जो हंटर कमीशन था उसमें से क्या कहा गया कि जो हंटर कमीशन था उसमें बोला गया कि जो आपकी मैनेजमेंट होगा स्कूल का वो किसके किसके अंडर होगा? वो डिस्ट्रिक्ट और म्यूनसिपल बोर्ड्स के अंडर में होगा। जो वुड्स डिस्पैच था उसमें क्या बोला गया था, उसमें थोड़ा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। उसमें जो वुड्स डिस्पैच था उसमें बोला गया था कि जितने भी आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उस पर जो कंट्रोल होगा वो गवर्नमेंट का होगा। ये वुड्स डिस्पैच के अकॉर्डिंग था। तो जो हमारा हंटर कमीशन करा गया उन्होंने क्या बोला कि जितना भी आपका एजुकेशन पे जो आपका जो रोल होगा वो किसका होगा? वो आपका जो डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनसिपल बोर्ड्स का होगा। और इसमें वुड्स जो आपका हंटर कमीशन है उसमें मेजर फोकस इसके किया गया था लोकल लैंग्वेजेस पे किया गया था कि आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो किस पे वो आपको जो प्राइमरी एजुकेशन है वो आपको लोकल लैंग्वेज में दी जाए। लोकल लैंग्वेज या वर्नाकुलर लैंग्वेज पे आपको जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो कैसा होना चाहिए? वो आपका मदर टंग में दी जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में दी जानी चाहिए या लोकल लैंग्वेज में दी जानी चाहिए। और जो आपका कैरिकुलम होना चाहिए एंड जो आपका कैरिकुलम होना चाहिए हंटर कमीशन के अकॉर्डिंग वो कैसा होना चाहिए? वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल इन द सेंस जैसे आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने चाहिए, जैसे अकाउंट्स होना चाहिए, एग्रीकल्चर होना चाहिए, मेंसुरेशन होना चाहिए, जिसका क्या करें जो स्टूडेंट हो उसकी लाइफ में हेल्प हो सके, उसकी डेली जो उनकी लाइफ है उस पर वो हेल्प कर सकें। आपको ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए। और इन्होंने क्या बोला कि ग्रांट के रूप में इनको क्या देनी चाहिए? जो आपके प्राइवेट स्कूल है उनको क्या देनी चाहिए? ग्रांट के रूप में हेल्प भी देनी चाहिए, जिससे क्या हो कि सपोर्ट हो सके, प्राइवेट स्कूल को हम लोग क्या कर सकें? सपोर्ट दे सकें। ओके, एंड देन अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा हंटर कमीशन है उसमें 2 टाइप्स की कैरिकुलम बताए गए थे। 2 टाइप्स के कैरिकुलम कौन कौन से थे? जो फर्स्ट कैरिकुलम है उसमें से ये जो फर्स्ट टाइप 1 कैरिकुलम है उसमें क्या बोला गया, और ये जो कैरिकुलम बताए गए थे वे क्या बोला गया था? ये आपके हाई स्कूल्स के प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या बोला गया था कि आपको मदर टंग में आपको क्या देनी चाहिए?
एजुकेशन देनी चाहिए, आपको लोकल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए प्राइमरी स्कूल्स, प्राइमरी एजुकेशन तक। और उसके बाद कैसे जो आपके लाइफ से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं जैसे एग्रीकल्चर, मेंसुरेशन, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ाना चाहिए। अब हम लोग उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे हाई स्कूल। तो जो हाई स्कूल वाले स्कूल्स होते थे उसमें क्या होती थी, 2 टाइप्स की एजुकेशन दी जाती थी। एक होती थी लिटरली एजुकेशन और एक होती थी वोकेशनल एंड कॉमर्शियल एजुकेशन। तो जो लिटरली टाइप ए वाली एजुकेशन थी उसमें क्या होता था, उसमें आपको साहित्यिक ज्ञान दिया जाता था जिससे आप क्या कर सकें कि किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जो आपको एजुकेशन दी जाती थी उसको हम लोग टाइप 1 लिटरेरी एजुकेशन के नाम से जानते हैं। और जो दूसरा टाइप 2 था उसमें आपको क्या दिया जाता था, वोकेशनल या कॉमर्शियल एजुकेशन दी जाती थी जिससे क्या कर सकें कि जिसको आगे चल के कोई बिजनेस करना है या जो टेक्निकल फील्ड की जो नॉलेज है वो आपके टाइप 2 जो कॉमर्शियल एजुकेशन है उसमें दी जाती थी। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि 2 टाइप्स के आपके क्या थे, कैरिकुलम थे हाई स्कूल्स के लिए। ओके, एंड अब उस टाइम पे जब आपका हंटर कमीशन आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, इसीलिए मैंने ये अलग स्लाइड पे लिखा है कि जो हंटर कमीशन था उस टाइम पे वॉइस रॉय कौन थे, लॉर्ड रिपन, ये आप याद रखेंगे। और जो हंटर कमीशन है वो मेजर फोकस किस पर करता है, प्राइमरी एजुकेशन पे। एंड जो आपका वुड्स डिस्पैच था वो फोकस कर रहा था आपका सेकेंडरी और हायर एजुकेशन पे, ये आपको याद रखना है। और आपका सेकेंडरी हायर एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा था वुड्स डिस्पैच। तो ये हमारा हंटर कमीशन जल्दी से रिवाइज हो गया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।